तुम्हारे भी बड़े बड़े सपने हैं ना, बड़े गोल्स हैं। तुम्हें पता है कितना पैसा कमाना चाहते हो। तुम्हारी एक ड्रीम फिजिक है, एक ड्रीम पार्टनर है, एक ड्रीम हाउस है ना। तुम्हें बहुत कुछ चाहिए। तुम ये रेगुलर लाइफ नहीं जीना चाहते। तुम खुद को एक बहुत अलग जिंदगी जीते हुए देखते हो। लेकिन फिर तुम्हारा आलस बीच में आ जाता है। तुम्हारे दिमाग में आता है, यार समझ नहीं आ रहा है कि मैं चाहता बहुत कुछ हूँ। मेरे गोल्स बहुत बड़े हैं, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी हैं। मेरे को अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना है, अपने लिए बहुत कुछ करना है। लेकिन फिर भी मैं काम क्यों नहीं करता? मैं टालता क्यों रहता हूँ? मेरे साथ ये क्यों होता है? तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ होती है। तुम अकेले नहीं हो। लेकिन अगर इस प्रॉब्लम को तुम सॉल्व नहीं करते तो तुम अपने साथ अन्याय कर रहे हो। एम्बिशन ना लोगों में नहीं होता। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो यार एम्बिशन तो तुम में पहले से ही है। बड़ा सोचते हो, लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो। ये बहुत लोगों में नहीं है। तो अगर इस चीज को तुम ठीक नहीं करते, यू आर डूइंग इनजस्टिस टू योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड द पीपल यू लव। अब सवाल यहाँ पे ये आ जाता है यार कि इसको सॉल्व कैसे करें। इसको सॉल्व करने के लिए ना तुम्हें 3 चीजें समझनी है और इन 3 चीजों पे काम करना है। और अगर तुमने ये चीज कर ली तो तुम इस प्रॉब्लम को ना मुक्का मार के हमेशा के लिए नीचे गिरा दोगे, राइट? ये सोचना छोड़ दो कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास टाइम है। यू थिंक यू हैव टाइम। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, मतलब ही इज नॉट अलाइव नाउ। बहुत एम्बिशियस था, वेरी एम्बिशियस। लेकिन जो चीजें करनी चाहिए थी उसको लाइफ में वो पाने के लिए वो कर नहीं रहा था। वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहा था, ठीक से सोता नहीं था, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कुछ नहीं कर रहा था वो। और अपनी mid-20 में ही लेफ्ट प्लैनेट अर्थ। मैं तुम्हें ये चीज डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, बट मैं तुम्हें ये चीज इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आए दैट टाइम सबके पास लिमिटेड है। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारे पास बहुत टाइम है, ये सोचना तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। और चलो ये कहानी छोड़ो, मुझे यकीन है तुमने अपने आसपास, फैमिली में, रिश्तेदारों में, सोशल मीडिया में, स्कूल कॉलेज, कहीं ना कहीं सुना होगा कि अनएक्सपेक्टेड लाइफ तुम्हें क्या दिखा देती है, तुम्हें समझ नहीं आता। तो अगर तुम ये सोच रहे हो दैट सब कुछ चिल चल रहा है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सोचना छोड़ दो। बिकॉज यू नेवर नो कि कब लाइफ एक अनएक्सपेक्टेड आकर तुम्हारा दरवाजा खटखटाए और तुम सोचो, अरे ये क्या हो गया यार, राइट? तो उठ जाओ। इनफैक्ट तुमसे कुछ मैथ्स की बातें कर लेते हैं। एक एवरेज भारतीय 70 साल की उम्र तक जीता है। एवरेज, कम भी हो सकता है, आमतौर पर कम ही होता है, बट चलो कुछ केसेस में ज्यादा भी हो सकता है। लेट्स कैलकुलेट कि हम सबके पास, ये अस्यूम करते हुए कि हम 70 साल तक जिएंगे, हमारे पास कितना टाइम बचा है। ये करने के लिए तुम्हें क्या करना है? तुम्हें जो भी तुम्हारी एज है अभी, उसको 70 से माइनस करो, ठीक है? फिर उसको मल्टीप्लाई करो 365 डेज से। फिर उसको मल्टीप्लाई करो 24 आवर्स इन 60 मिनट्स इन 60 सेकेंड्स। एग्जाम्पल दे देता हूँ। इफ यू आर 20 years old, you just have 1,566,800,000 seconds। तुम्हारे पास बस इतने सेकंड्स बचे हैं। और जैसे जैसे टाइम जा रहा है, ये सेकंड एक तरह से एक टाइमर चल रहा है भाई। हर सेकंड के साथ वी आर अप्रोचिंग द एंड। अगर तुम मान लो 30 साल के हो तो तुम्हारे पास 1,264,044,000 सेकंड्स है। अगर तुम 40 साल के हो तो तुम्हारे पास 936,080,000 सेकंड्स आर लेफ्ट। अज्यूमिंग कि हम 70 साल की उम्र तक जिए, अज्यूमिंग दैट, ठीक है? बट इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो सबसे पहली चीज, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, उसकी अहमियत को समझो। परफेक्शन नहीं, सस्टेनेबिलिटी तुम्हें जिताएगी। नंबर 2, तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी कि ना, परफेक्शन कभी तुम्हें जिताएगा नहीं, सस्टेनेबिलिटी तुम्हें जिताएगी। सस्टेनेबिलिटी ऑलवेज विंस ओवर परफेक्शन। इससे मेरा क्या मतलब है पता है? तुम एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हो कि तुम लेजी हो। तुम एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हो बिकॉज यू आर ट्राइंग टू बी परफेक्ट। तुम्हें एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, अपना एग्जाम्पल दे देता हूँ यार। मेरी कभी ना कोई पुरानी वीडियो खोल के देखना, गो टू माई यूट्यूब, मेरी ओल्डेस्ट वीडियोस देखना। मैं भी कुछ क्लिपिंग्स तुम्हें यहाँ दिखा भी देता हूँ। आई यूज्ड टू बी ओवरवेट, राइट? आई हैव बीन ओवरवेट मोस्ट ऑफ माई अडल्ट लाइफ। और मैंने कुछ ना कुछ मैं करता रहता था। जैसे मान लो डाइटिशियन के पास चला गया, डाइट प्लान बनवा लिया, जिम चला गया, पर्सनल ट्रेनर ले लिया, राइट? दौड़ने लग गया एकदम से जाके। और मैं गलती क्या करता था कि सारी चीजें एक साथ करने का ट्राई कर रहा था। बिकॉज मेरे को था यार कोई चीज करूंगा तो परफेक्टली करूंगा। और बार बार मैं फेल हुआ। अगर थोड़ा सा वेट लूज किया, फिर से गेन हो गया। थोड़ा कंसिस्टेंट हुआ, फिर से कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई। एंड एक्चुअली मैं प्रॉब्लम सॉल्व कब हुई? मैं प्रॉब्लम सॉल्व तब हुई जब मैंने इम्परफेक्ट एक्शन लेना स्टार्ट किया। इम्परफेक्ट एक्शन से मेरा मतलब है
जब मैंने सबसे छोटी चीजें करना स्टार्ट किया, एज शॉर्ट एज कि चलो भाई सब छोड़ दो, वॉक करना स्टार्ट करता हूँ, या एग्जाम्पल सब छोड़ दो, जिम जाना स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं क्या सोचता था कि उस जिम जाऊंगा जो बेस्ट जिम है मेरे एरिया में, वहां पे मुझे गाड़ी से जाना पड़ता, वॉक करके जाना पड़ता, ऑल ऑफ दैट, राइट। मैंने कहा नहीं, ये मैं कर चुका हूँ ड्राइव, मैं ये नहीं करूंगा। मैं अपने सोसाइटी के जिम में जाऊंगा। मेरे सोसाइटी का जिम बेस्ट जिम नहीं है भाई एरिया का, लेकिन ठीक है, इट इज़ नॉट द फैंसीएस्ट, बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं है वहाँ पे, बट स्टार्ट करने के लिए बढ़िया है। मेरे को बस जाना है, लिफ्ट का बटन दबाना है, 4 फ्लोर ऊपर जाना है। मैं अपने सोसाइटी के जिम में पहुँच गया, वर्कआउट करूँगा, वापस आ जाऊँगा। तो मैंने ना फ्रिक्शन बहुत कम कर दी, नियरेस्ट पॉसिबल एक्शन से। आई डिड दैट, उसमें मैं कंसिस्टेंट हुआ। उसके बाद फिर मैंने एक फिटनेस ट्रेनर को हायर किया, फिर मैंने उनसे डाइट बनवाई, और डाइट एकदम फॉलो नहीं करी। पहले मैंने क्या करा यार, क्लीन खाना घर का ही स्टार्ट करता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। बाहर से खाना मंगाता था मैं, बहुत बाहर से, अभी भी मंगाऊंगा लेकिन क्लीन मंगाऊंगा। तो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स मैं लेता गया, और अब आई थिंक मुझे करते हुए 1-1.5 साल हो गया है। सेम चीज तुम्हें करनी है। तुम्हें किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में जो भी चाहिए, परफेक्ट एक्शन लेने के बारे में मत सोचो। अपने आप से ये पूछो कि मैं आज क्या कर सकता हूँ, चाहे मैं 2 मिनट क्यों ना लगाऊं इस चीज में। तुम हमेशा सोचते हो यार मुझे ना ये किताब पढ़नी है, मुझे ये किताब पढ़नी चाहिए। तुम्हें पता है ये किताबें पढ़ के तुम कुछ बेटर कर पाओगे, या मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन तुम सोचते हो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेरे को तो लाखों लाखों रुपए चाहिए। नहीं, अपने आप से पूछो ये चीज करने के लिए आज मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू, जो मुझे अपने डेस्टिनेशन के पास लेके जाए आज, अभी, नॉट टुमारो, अभी। ये चीज तुम्हें सोचनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। ऑलराइट, यू नो, अगर तुम्हें इसको विजुअलाइज करना है, मान लो तुम्हें एक बहुत बड़ा सा स्नो बॉल बनाना है, ठीक है, स्नो का एक बहुत बड़ा तुम्हें गोला बनाना है, बहुत बड़ा सा। अब वो अगर तुम जाओगे भाई, सारी स्नो इकट्ठी करोगे और उसको पूरा जोड़ जाड़ करोगे, तो भाई तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा, तुम नहीं कर सकते। तुम्हें लोग चाहिए होंगे, ट्रैक्टर चाहिए होंगे, क्या कुछ नहीं चाहिए होगा, नहीं हो सकता, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर तुम्हें मान लो कोई 10-20 फीट वाला स्नोबॉल बनाना है, कैसे हो सकता है ये, लेकिन इसको एक बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है। एक हिल पे जाओ जो स्नो से ढकी हुई है, वहां पे जाके अपने हाथों में स्नो लो, गोले बनाओ, एक छोटा सा स्नोबॉल बनाओ और उसको छोड़ दो। आई एम श्योर तुमने मूवीज में, कार्टून्स में देखा होगा कि वो छोटा सा स्नोबॉल जब धीरे धीरे नीचे गिरता है, वो और स्नो इकट्ठी करता जाता है, और फिर नीचे पहुंचते हुए वो एक बहुत बड़ा स्नोबॉल बन जाता है। इसका क्या मतलब है? स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट विथ समथिंग दैट यू कैन स्टार्ट राइट नाउ, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि नहीं, मुझे ये क्रिएट करने के लिए, मुझे ये पाने के लिए ये सब चीज़ें पहले चाहिए, मैं तब करूँगा। अरे क्यों भाई, कहीं के राजा लग रहे हैं क्या हम? कहीं के राजा नहीं हो तुम, समझ रहे हो? लेकिन अगर सच में राजा बनना है, अपनी जिंदगी के राजा बनो। और भाई सबसे छोटी लड़ाई तो जीतो, बड़ी लड़ाइयाँ आगे जीतना, बट एकदम से बड़ी लड़ाई अगर खेलो मतलब जीतने का ट्राई करोगे तो हारोगे, मरोगे। डोंट डू इट, स्टार्ट स्मॉल। ऑलराइट, तो इस चीज को तुम्हें हमेशा याद रखना है। और अगर इसका एक और प्रैक्टिकल तुम्हें एग्जाम्पल दूं, बहुत प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं। तुम इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हो, जाके ना मेरे चैनल को स्क्रॉल करना, तुम्हें समझ आएगा कि पहले कुछ साल मैं अपने चैनल पे बहुत इनकंसिस्टेंट था, कुछ भी डल रहा है। कभी 1 महीने में 1 वीडियो, 2 महीने में 1 वीडियो जा रही है, लेकिन लास्ट कुछ टाइम से आई हैव बीन सुपर कंसिस्टेंट, राइट? धीरे धीरे वो हैबिट बिल्ड हुई, कंसिस्टेंसी बिल्ड हुई, एंड आई थिंक वी आर ग्रोइंग रियली वेल, एंड आई एम रियली हैप्पी विद द ग्रोथ यू हैड ऑन यूट्यूब। और अगर मैं वो नहीं करता तो आज ये वीडियो तुम नहीं देख रहे होते। टेक स्मॉल एक्शंस। पहले महीने की 1 वीडियो करनी स्टार्ट कर दी, फिर 2 पे आए, फिर 3 पे आए, फिर 4 पे आए, फिर 5 पे आए। लेकिन मैंने बीच बीच में जब भी ट्राई किया ना, 1 महीने में भाई 4-5 वीडियो बना दूंगा, नहीं होता। टेक इट स्लो। तो अपने आप से ये पूछो, आज कर सकता हूँ 5-6 वीडियो? नहीं। आज 1 वीडियो कर सकता हूँ? हाँ, चल 1 वीडियो बनाता हूँ। पहले अपने आप से पूछो, What can I do today in the least possible time? And do it. धीरे धीरे करोगे तब जाके तुम भाई आगे लेवल अप कर पाओगे। ये हो जाती है दूसरी चीज। 3. अपनी आइडेंटिटी को बदलो। अब आ जाते हैं यार तीसरी चीज पे।
तुम्हें ना अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना पड़ेगा। तुम्हारी एक आइडेंटिटी है अभी। अपने आप से पूछो, अगर तुम्हें आज अपने आप को किसी को डिस्क्राइब करना होता, तुम कैसे करते? तुम जैसे भी डिस्क्राइब करते कि मैं ये हूं, ये इंसान का ये नाम है, इसकी एज है, यहां रहता है, इसकी आदतें ऐसी हैं, ये ऐसे करता है, ये ऐसी चीजें नहीं करता है, इसको ऐसा चीजें करना चाहिए, कुछ डिस्क्रिप्शन देते तुम। मैं तुम्हें बोल रहा हूं तुम्हारे हाथ में है। तुम ना अपनी आइडेंटिटी, जो तुम जैसे तुम अपने को डिफाइन करते हो, यू कैन चेंज इट राइट नाउ। कैसे करना है? आई एम गोना शेयर अ सिंपल एक्सरसाइज विद यू। मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी जिसका नाम है रियलिटी ट्रांसर्फिंग। ये एक रशियन फिजिसिस्ट ने लिखी है और ये बुक एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करती है जिसको बोलते हैं लाइफ लाइन्स। तुमने मार्वल मूवीज में भी देखा होगा कि वहां पर टाइमलाइंस की बात होती है। टाइमलाइंस या ऑल्टरनेट रियलिटीज, पैरेलल यूनिवर्स, इन सब चीजों की बात होती है। सिमिलर कॉन्सेप्ट है। हर इंसान का, हम सब का, तुम्हारे इनफाइनाइट वर्जन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तुम्हारे जैसे हैं बिल्कुल, लेकिन सबकी लाइफ्स बहुत अलग है। तुम्हारा जो ड्रीम वर्जन है ना, जो तुम बनना चाहते हो, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं तुम्हारा वो ड्रीम वर्जन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर तुम अपने उस ड्रीम वर्जन जैसा एक्ट करने लग जाते हो, वैसा एक्शन लेने लग जाते हो, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, तुम्हारी जो रियलिटी है वो उस ड्रीम वर्जन जैसी बन सकती है। एंड दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, कोई जादू वाली बातें नहीं कर रहा हूं मैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बैठो और मेडिटेट करते रहो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। बहुत प्रैक्टिकल है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सबसे पहले ये अपने आप को बताना है कि यार व्हाट इज योर ड्रीम वर्जन। अगर तुम आंखें बंद करते हो और मान लो एक आज भगवान तुम्हारे सामने आए, गॉड कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, जिनी तुम्हारे सामने आए और तुम्हें बोले तू आंख बंद करके अगले 2-3 मिनट में जो भी विजुअलाइज करेगा अपनी जिंदगी के लिए वो तेरा हो जाएगा, तो वो क्या होगा? आंखें बंद करो, ठीक है? उन चीजों के बारे में सोचो और उसके बाद उस सब चीजों को लिख दो। कौन सी गाड़ी चाहिए जो भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, हो सकता है तुम्हें गाड़ी ना चाहिए। वॉट एवर इट इज, विच कार यू वॉन्ट। किस तरह का घर चाहिए? कहाँ रहना है? कैसा दिखना चाहते हो? लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए? बिजनेस कैसा चाहिए? ब्रांड बनाना है, नहीं बनाना? कहाँ घूमना चाहते हो? वॉट एवर इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट इट डाउन। जो तुम्हारा ड्रीम वर्जन है, जो तुम्हारा पर्पस है। पर्पस है मतलब तुम जिंदगी से चाहते क्या हो, वो तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम्हें वो पता ही नहीं होगा तो तुम वहां पहुंचोगे कैसे मेरे भाई? जब तक गूगल मैप पे डेस्टिनेशन नहीं डालोगे, गूगल मैप तुम्हें रास्ता कैसे दिखाएगा? इन द सेम वे, जब तक तुम खुद की लाइफ की डेस्टिनेशन सेट नहीं करोगे तो लाइफ तुम्हें रास्ता कैसे दिखाएगी? यूनिवर्स तुम्हें रास्ता कैसे दिखाएगा? या तुम एक्चुअली में वो रास्ता कैसे बनाओगे? क्योंकि घूम फिर के सारा काम करना तुम्हें ही है, तो सबसे पहले वो कंपास हमें पॉइंट करना जरूरी हो जाता है। तो उस चीज को लिखो और फिर अपने आप से एक सवाल पूछो, मेरी ड्रीम लाइफ है ना, लेट्स अज्यूम ये लाइफ ऑलरेडी मेरा एक वर्जन कहीं ना कहीं जी रहा है। वो वर्जन आज डेली क्या कर रहा होता? आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। मान लो तुम्हारा जो ड्रीम वर्जन है उसका एक 6 पैक है, बढ़िया उसकी बॉडी है। वो क्या कर रहा होता आज? वो जंक फूड नहीं खाता, ढेर सारा पानी पी रहा होता, जिमिंग कर रहा होता, रनिंग कर रहा होता, हाई लीन प्रोटीन खा रहा होता, टाइम पर सो रहा होता, मे बी मेडिटेट कर रहा होता। तुम्हें पता चल जाएगा ये इंसान डेली ये काम करता है। ऐसी सोचो, जो तुमने जो भी ड्रीम्स लिखे हैं, जिस इंसान के पास ये सब है आज, जिस इंसान ने ये सब पाया है या जिस इंसान के पास ये सब है, वो क्या कर रहा होगा लाइफ में रोज? उन चीजों की लिस्ट बनाओ एंड एवरी सिंगल डे तुम्हें या तो वो चीजें खुद करनी स्टार्ट करनी है या जो भी क्लोजेस्ट पॉसिबल एक्शन ले सकते हो तुम्हें लेना स्टार्ट करना होगा। आई विल गिव एन एग्जाम्पल। लेट्स से तुम्हें एक बिजनेस बनाना है। लेट्स से तुम्हें एक, कैसे बताऊं, एक ई-कॉमर्स बिजनेस बनाना है और तुम्हारा ड्रीम वर्जन एक ऐसा बंदा है जो 100 करोड़ का ई-कॉमर्स बिजनेस चला रहा है। वो आज क्या कर रहा होगा? वो आज नए नए प्रोडक्ट्स को रिसर्च कर रहा होगा, नए प्रोडक्ट्स निकाल रहा होगा, वो टीम्स हायर कर रहा होगा, वो एड्स चला रहा होगा। जो भी वो चीजें तुम्हें समझ आती हैं अब तक, उस चीज को या रिसर्च कर लो, जीपीटी पे जाओ, लिखो और देखो कि इसमें से क्या चीजें मैं आज करना शुरू कर सकता हूँ। सो तुम्हें ये चीज करनी स्टार्ट करनी है। अपना एक कंपास सेट करो, भाई मुझे जाना कहाँ पर है। वो वर्जन डेली क्या कर रहा होता, एंड एवरी सिंगल डे टेक द क्लोजेस्ट, नॉट परफेक्ट, टेक द क्लोजेस्ट पॉसिबल एक्शन दैट यू कैन टेक दैट विल अलाइन विथ योर ड्रीम वर्जन। अब एक्शन लेने का समय है। अगर तुम ये 3 चीजें कर लेते हो ना,
You will fucking beat laziness. You will beat the shit out of the laziness that you have. और तुम्हारा ambition जीतेगा. You will do justice to yourself and the people who look up to you. People who have expectations from you. People you love. Your family, relatives, friends. Whatever it is, जो लोग तुम्हारे लिए important है. और सबसे ज्यादा खुद के लिए. तुम खुद पे, खुद के लिए justice करोगे. क्या करने के लिए? सबसे पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा, टाइम लिमिटेड नहीं है. We have got limited seconds. लिमिटेड है. चाहे लगेगा अरे बिलियन सेकंड्स है, कैसे जाएगा? समझ नहीं आएगा. मान लो अगर आज तुम 20 साल के हो, 25 साल के हो, पता चला है कि 20-25 साल कैसे चले गए. पता चला आगे आने वाली लाइफ में और बिजी होने वाले हो. जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी और बिजी हो जाओगे. और अभी जो टाइम है आगे नहीं होगा, लिखवा के ले लो. आई कैन टेल यू, लाइफ विल गेट मोर डिफिकल्ट. रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, तो अभी टाइम को वैल्यू कर लो. जिस हो सकता है तुम 40 साल के हो, डज नॉट मैटर. एज वी ग्रो ओल्डर, चीजें ज्यादा डिफिकल्ट होंगी. सो बी प्रिपेयर्ड. तो टाइम को यूटिलाइज कर लो ताकि आगे मैनेज कर सको. नंबर 2, तुम्हें एक्शन वो लेना है जो तुम सस्टेन कर सको. इम्परफेक्ट एक्शन, ठीक है, परफेक्शन के पीछे नहीं भागना. एंड नंबर 3, अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करो. स्टार्ट एक्टिंग लाइक योर ड्रीम वर्जन, जो ऑलरेडी कहीं एग्जिस्ट कर रहा है. और जब तुम वो ड्रीम वर्जन बनोगे, वो फ्रीक्वेंसी सेट करोगे, वो एक्शन लोगे, तुम्हारी आउटर रियलिटी भी चेंज होना स्टार्ट होगी. वेरी लॉजिकल. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. मुझे कमेंट करके बता देना ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी. तुमने इससे क्या सीखा? तुम क्या चीज करने वाले हो? लाइक व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू? तुम्हारे दिमाग में क्या चीज है और उसके लिए तुम क्या सस्टेनेबल एक्शन लेने वाले हो? कमेंट करके बताना. अगर ये हैबिट्स बनाने के लिए, एक्शन लेने के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चाहिए, कोई एक इंसान चाहिए जिसके साथ तुम काम कर सको, वो अपना तुमसे शेयर करे, तुम उससे अपना शेयर करो और डेली एक दूसरे को अपडेट कर सको, नीचे कमेंट कर देना. और एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कमेंट्स में जाकर ढूंढ लो.